अस्सलामुअलैकुम बेटा। चैप्टर नंबर 12 में आज का हमारा टॉपिक इम्पोर्टेंट है शॉर्ट आंसर और ऑब्जेक्टिव के लिए। क्वेश्चन 3, सवाल 3, लेकिन जवाब 1। 3 मुख्तलिफ अंदाज में बार बार ये बोर्ड के पेपर में सवाल पूछा जा चुका है, आंसर एक ही है जी। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। पहला जो सवाल बनता है बोर्ड के पेपर में वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। आज हमने सीखना है, एक रिलेशन प्रूफ करना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट के दरमियान रिलेशन प्रूफ करना है। तो आज का बेटा पहला क्वेश्चन, हमने एक रिलेशन फार्मूला ड्राइव करना है किसके दरमियान, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और नंबर 2 पोटेंशियल ग्रेडियंट के दरमियान। या फिर बोर्ड के पेपर में ये सवाल यूँ भी आ चुका, प्रूव दैट E इक्वल है माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा R। आपने प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत हैं ये, नई नई बातें आपने सीखनी है आज। तो आज के टॉपिक में बेसिकली हमने बेटा एक रिलेशन प्रूफ करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट के दरमियान। हमने प्रूफ करना है E इक्वल है माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा R। सबसे पहले डायाग्राम, लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी ये डायाग्राम हम डिस्कस कर चुके हैं। आपके सामने बेटा 2 पैरेलल प्लेट्स हैं और दोनों प्लेट्स पर चार्ज ऑपोजिट, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और एक पर नेगेटिव। दोनों प्लेट के दरमियान डिस्टेंस D वेरी वेरी स्मॉल, डिस्टेंस इतना कम कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से शुरू नेगेटिव तक ख़त्म। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपके सामने है डायाग्राम में, फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। इन 2 प्लेट के दरमियान हमने एक पॉजिटिव चार्ज Q0 को रखा। जैसे हमने इस Q0 चार्ज को रखा तो इस पर अमल करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q0E, जिसकी वजह से ये चार्ज मूव करता है B से A की जानिब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। और अगर मैं इस पर एक्सटर्नल फोर्स F लगाऊं तो अब ये चार्ज मूव करता है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डायाग्राम, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप बेटा लास्ट लेक्चर में सुन आए हो, तो बहुत तवज्जो। कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज Q0। डायाग्राम में आप देख सकते हैं एक पॉजिटिव चार्ज Q0 विच इज़ अलाउड टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉजिटिव चार्ज को आपने रखा Q0 को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, प्रोड्यूस बिटवीन 2 ऑपोजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। आप फिगर में देख सकते हैं 2 पैरेलल प्लेट्स हैं, दोनों पर चार्ज बेटा ऑपोजिट, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, एक पर नेगेटिव चार्ज। दोनों प्लेट के दरमियान डिस्टेंस D वेरी वेरी स्मॉल, डिस्टेंस इतना कम कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने रखा एक पॉजिटिव चार्ज
क्यू नॉट। अब आप बेटा यहाँ एक बात तवज्जो तलब, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि दोनों प्लेट के दरमियान डिस्टेंस वेरी वेरी स्मॉल है। आखिर डी डिस्टेंस को कम क्यों रखा? इसका फ़ायदा इसलिए है, जितना दो प्लेट के दरमियान डिस्टेंस कम होगा, ये अंडरलाइन कर लें, जितना दो प्लेट के दरमियान डिस्टेंस कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू चार्ज प्लेट इज़ यूनिफॉर्म। दो प्लेट के दरमियान हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या रखना है? यूनिफॉर्म। और बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड कब यूनिफॉर्म होगी? जब दोनों प्लेट्स जिन पर ऑपोजिट चार्ज हैं, इनका दरमियानी फासला डिस्टेंस होगा वेरी स्मॉल। अब आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में एक हमने पोटेंशियल डिफरेंस और एक हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सुना था। अब बेटा इस डायग्राम के मुताबिक ज़रा क्लिक करें कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। देखिए बेटा, बार बार कहा कि दो प्लेट्स क्या हैं? वेरी स्मॉल हैं, बहुत इनके दरमियान डिस्टेंस कम से कम जी, तो इसीलिए जो चार्ज वर्क करेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी सेपरेटेड एट द डिस्टेंस डी इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। दो आपके पास प्लेट्स हैं ए और बी, जो कि वेरी वेरी प्लेट्स एक दूसरे के बहुत करीब हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस दो प्लेट के दरमियान, आपको याद होगा ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बेटा क्या होता था? एक प्लेट तो एक पॉइंट तो इन्फिनिटी पर होता है, लेकिन यहाँ तो डायग्राम में बार बार आपको बता रहा हूँ कि दोनों प्लेट्स एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, इसीलिए ए और बी इन दो पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस, ये जनरल फार्मूला आपको लास्ट लेक्चर में बताया, वी बी माइनस वी ए, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है वर्क ए टू बी ओवर क्यू नॉट। इक्वेशन नंबर 1, ये फार्मूला किसका है? पोटेंशियल डिफरेंस का। जब चार्ज मूव करता है ए से बी की जानिब इक्विलिब्रियम में रहते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, तो चार्ज जो वर्क करता है दैट कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इक्वेशन 1 ये फार्मूला है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस का। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में मुझे क्या हासिल करना है? वर्क डन। वर्क डन, वर्क डन ऑन द चार्ज क्यू नॉट। ये चार्ज क्यू नॉट, पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट जो वर्क करेगा वो वर्क क्या है? बेटा वर्क ए बी मालूम करना है। वर्क होता है जनरल फार्मूला एफ डॉट डी। वर्क एक डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, एफ डॉट डी जी। साइड पर ये इंफॉर्मेशन आपको मैंने की। ई होता है एफ ओवर क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको याद होगा, ई बेटा इक्वल है एफ ओवर क्यू नॉट। यहाँ से एफ हासिल करें, क्यू नॉट डिवाइड इधर मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास एफ फोर्स एफ आ गया, क्यू नॉट ई। वर्क के इस फार्मूले में आप देखें ज़रा, एफ नज़र आ रहा है, तो आप बेटा एफ की इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दें। हमारा असल टास्क है वर्क डन, वर्क ए टू बी, ए से बी। वर्क के लिए वर्क होता है एफ डॉट डी, तो मैंने पहले ही एफ हासिल कर लिया। एफ क्या है? क्यू नॉट ई। इस एफ की जगह ये दर्ज किया क्यू नॉट ई, एफ की जगह क्यू नॉट ई, फिर डॉट डी, डॉट डी। अब क्यू नॉट तो चार्ज है, अब डॉट प्रोडक्ट है, आपको याद होगा डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है। अब डॉट प्रोडक्ट किसके दरमियान है? ई और डी। ई हो गया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, डी डिस्प्लेसमेंट। डॉट प्रोडक्ट में कॉस, ई डॉट डी क्या हो गया? ई मैग्नीट्यूड, डी मैग्नीट्यूड, डॉट के लिए कॉस थीटा। ई डॉट डी डॉट प्रोडक्ट है, तो ये हो गया बेटा ई डी कॉस थीटा। ई डी कॉस थीटा, एंगल थीटा किसके दरमियान? ई और डी के दरमियान। याद रखना ये बात,
एंगल थीटा किसके दरमियान है, ई और डी, चार्ज स्केलर ई और डी के दरमियान एंगल थीटा। तो यहाँ देखें बेटा क्लियर लिखता है ई इज द एंगल बिटवीन ई एंड डी, ई और डी के दरमियान बनने वाला एंगल थीटा। और थीटा मैंने यहाँ कितना बताया आपको, 180 डिग्री। ये समझना है कि थीटा 180 डिग्री कैसे आया। बेटा डायाग्राम पर तवज्जो करें, ये डायाग्राम बनाने का मकसद अब क्लियर होगा। देखें दो पैरेलल प्लेट्स हैं, दोनों पर चार्ज ऑपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव। इस डायग्राम के मुताबिक इलेक्ट्रिक फील्ड ई है पॉजिटिव टू नेगेटिव डाउनवर्ड। ई हो गया बेटा जी, ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ई है डाउनवर्ड। अब जब आप इस चार्ज पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो चार्ज मूव करेगा ए टू बी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड। ये है डिस्प्लेसमेंट डी। आप देख सकते हैं ई और डी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट, एंगल थीटा 180 डिग्री जी। तो वर्क ए बी इक्वल क्यू नॉट ई डी कॉस थीटा, थीटा की जगह 180, कॉस 180 बेटा -1, माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया वर्क ए बी माइनस क्यू नॉट ई डी जी। वर्क डन ए टू बी, यानी आपका जो चार्ज ए से बी की जानिब जो वर्क करेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विलिब्रियम में रहते हुए, तो वर्क डन बेटा आया ए बी माइनस क्यू नॉट ई डी। वर्क की इस वैल्यू को पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। वर्क डन, वर्क की इस वैल्यू को आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। ये इक्वेशन नंबर 1, वी बी माइनस वी ए इक्वल वर्क W की जगह कीमत दर्ज कर दें और नीचे बटा डिनोमिनेटर क्यू नॉट, कीमत दर्ज कर दी, क्यू नॉट से कैंसल, वी बी माइनस वी ए इक्वल ये माइनस और बाकी रह गया ई डी। अब जो वर्क आपने निकाला था ए से बी की जानिब, तो ये वी बी फाइनल पोटेंशियल, वी ए इनिशियल, तो वी बी माइनस वी ए क्या है, डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस। तो वी बी माइनस वी ए इक्वल है डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी जगह आपने लिख दिया वी बी माइनस वी ए की जगह डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल माइनस ई डी। यहाँ से आप बेटा ई हासिल करें, डी मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, तो ई इक्वल है माइनस डेल्टा वी बाई डी, डेल्टा वी बाई डी। अब एक और हाईलाइट करने वाली अहम बात जी बेटा, ई इक्वल है माइनस डेल्टा वी बाई डी। अब मैंने यहाँ लिखा है इफ़ प्लेट्स ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय, क्या वर्ड लिखा है, इनफाइनाइटी स्मॉली, वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस। क्योंकि बार बार टॉपिक के शुरू में आपको कहा कि दो पैरेलल प्लेट्स जिन पर चार्ज ऑपोजिट हैं, तो इन दो प्लेट्स ए और बी ये दोनों जो सेपरेटेड हैं बाय इनफाइनाइट स्मॉल डिस्टेंस। इनफाइनाइट स्मॉल डिस्टेंस, इसका मतलब है डिस्टेंस वेरी वेरी स्मॉल। यानी ये सेंटेंस आपको क्या बताना चाहता है कि दो प्लेट्स जो आपको डायग्राम में नज़र आई, इनके दरमियान डिस्टेंस क्या है बेटा, वेरी वेरी स्मॉल। यानी दोनों प्लेट्स एक दूसरे के बहुत करीब, डिस्टेंस वेरी वेरी स्मॉल। जब डिस्टेंस वेरी वेरी स्मॉल होगा तो आप क्या करेंगे, इस डी को रिप्लेस करेंगे डेल्टा आर से। क्या बेटा, जब डिस्टेंस दो प्लेट ए और बी के दरमियान
जब डिस्टेंस वेरी वेरी स्मॉल, इनफाइनाइट स्मॉली स्मॉल डिस्टेंस, यानी इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस के लिए आप d इक्वल किसके इक्वल, डेल्टा r, तो इस d की जगह आप लिख दें डेल्टा r, तो E इक्वल है माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा r। तो बेटा जो आपने प्रूफ करना था आपके सामने है, E इक्वल है माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा r, E इक्वल है माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा r, डेल्टा V बाई डेल्टा r, डेल्टा V बाई डेल्टा r। तो आपने जो प्रूफ कर दिया, अब अलग से बेटा इस फार्मूले पर गौर करें। यहाँ से जो रिज़ल्ट सामने आया वो रिज़ल्ट क्या है, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल किसके इक्वल, नेगेटिव ऑफ द डेल्टा V बाई डेल्टा r क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये अलग से एक और शॉर्ट आंसर पेपर में आ चुका है बार बार, व्हाट इज़ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट और वेक्टर, ये सारी बातें आपने लिखनी है। पोटेंशियल ग्रेडियंट जी, जो फार्मूला हमने प्रूफ किया, इस फार्मूले से क्या रिजल्ट सामने आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द डेल्टा V बाई डेल्टा r क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। बहुत एहतियात से सुनिएगा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है। ज़रा सी लापरवाही करने पर आप क्लिक नहीं कर पाएंगे बेटा कि डेल्टा V बाई डेल्टा r पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है। तो डेफिनेशन की जानिब आते हैं। इसी फार्मूले से कहता है द क्वांटिटी डेल्टा V बाई डेल्टा r, द क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी, डेल्टा V बाई डेल्टा r, डेल्टा V बाई डेल्टा r, ये क्वांटिटी, ये फार्मूला, ये क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। डेल्टा V बाई डेल्टा r बेटा क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। कहते हैं ये क्वांटिटी डेल्टा V बाई डेल्टा r गिव आपको देगा मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा क्या, वैल्यू ऑफ, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू, किसकी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू, जी बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस। जी डेल्टा V बाई डेल्टा r, ये फार्मूला, ये गिव आपको देगा, क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू किसकी, जी बेटा हाईलाइट कर लें, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस। ये जो डेल्टा V बाई डेल्टा r है, ये बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट है और ये आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा। किसकी मैक्सिमम वैल्यू देगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस। अब फार्मूला खुद कह रहा है ना, डिवाइड का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। वीडियो में ज़रा तवज्जो से सुने, देखें, नोट्स में भी बताया, डेल्टा V चेंज इन पोटेंशियल, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू r क्या है, डिस्टेंस। अब अक्सर बच्चे जो रट्टा लगाते हैं वो सिर्फ यहाँ तक, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, यहाँ तक याद करते हैं, यहाँ तक लिखते हैं। ये नामुकम्मल तारीफ, गलत तारीफ। बहुत एहतियात से सुनो बेटा, बार बार वीडियो को सुनो। डेल्टा V बाई डेल्टा r ये क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। ये आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा, किसके बारे में बताएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस। आगे गौर करें, डिस्टेंस तक तारीफ ख़त्म नहीं हो रही, जो यहाँ तक लिखेगा गलत, नामुकम्मल तारीफ है। आगे कहता है, आगे गौर करें, बिकॉज चार्ज, तवज्जो तलब पॉइंट, बिकॉज चार्ज हैज़ बीन मूव्ड, बिकॉज चार्ज हैव बीन मूव्ड,
अलोंग अ फील्ड लाइन, आपका ये चार्ज मूव करें अलोंग द फील्ड लाइन अलोंग विच डिस्टेंस डेल्टा आर बिटवीन प्लेट इज मिनिमम। ये पॉइंट ये बेटा मिनिमम, इस पर गौर करना है। अक्सर बच्चे इस पर गौर नहीं करते। विच द डिस्टेंस डेल्टा आर बिटवीन प्लेट इज मिनिमम, और शर्त तारीफ में वाज़े बता दिया गया कि डिस्टेंस डेल्टा आर दो प्लेट के दरमियान फासला क्या है, मिनिमम, कम से कम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इट इज़ नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, इट इज़ नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। एट द एंड में आपसे एक सवाल करूंगा, देखते हैं बेटा कितने बच्चे इसका जवाब सही देंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट की तारीफ क्या है आपके पास, क्वांटिटी डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, ये क्वांटिटी डेल्टा वी बाई डेल्टा आर ये आपको देगा मैक्सिमम वैल्यू किसकी, रेट, ये डिवाइड का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस। आगे फिर आगे वजाहत की गई कि ये जो डिस्टेंस है, चार्ज मूव करे अलोंग अ फील्ड लाइन, चार्ज मूव करे अलोंग अ फील्ड लाइन, और फिर साथ ये भी बताया गया कि डिस्टेंस डेल्टा आर दो प्लेट के दरमियान क्या होना चाहिए, मिनिमम। ये मुकम्मल तारीफ मिनिमम तक, इट इज़ नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब बेटा मैं जो हमने फार्मूला प्रूफ किया, ये जो फार्मूला हमने प्रूफ किया है, अब इसको मैं सेंटेंस की शक्ल में लिखता हूँ। हमने क्या प्रूफ किया, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये सिंबल इक्वल का, फिर आगे नेगेटिव, फिर आगे डेल्टा वी बाई डेल्टा आर क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यही मैंने यहाँ लिखा है, 10 इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द gradient of potential, electric intensity equal to the negative of the potential gradient। ये सारा जवाब पोटेंशियल ग्रेडियंट का है। फिर इसमें फार्मूले में नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ ई इज अलोंग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ई की डायरेक्शन किस तरफ होगी, जिस तरफ पोटेंशियल कम होता जाएगा। ई की डायरेक्शन किस तरफ है, जिस तरफ पोटेंशियल में कमी। एक अहम तरीन ऑब्जेक्टिव, एक अहम तरीन ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ लिखा है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है ये क्या है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। जी, पोटेंशियल ग्रेडियंट पेपर में आता है, बताएं पोटेंशियल ग्रेडियंट स्केलर है या वेक्टर है, तो याद रखें पोटेंशियल ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब जब बच्चा दोबारा इस पर आता है ना कि मैंने पूछा पोटेंशियल ग्रेडियंट बताएं स्केलर है या वेक्टर, अब बच्चे यहाँ गलती करते हैं। देखें आपसे अब सवाल, बताएं ये कैसे वेक्टर है। पोटेंशियल ग्रेडियंट डेल्टा वी बाई डेल्टा आर ये वेक्टर कैसे है, कैसे वेक्टर है, देखें ज़रा। ऊपर है डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस, ये स्केलर है, नीचे डेल्टा आर क्या है, डिस्टेंस है। अब बच्चा फौरन क्लिक करता है भाई ये तो डिस्टेंस है, ऊपर भी स्केलर नीचे डिस्टेंस भी स्केलर, दोनों स्केलर गलत, और ये गलत है, ये गलत है। जो स्टूडेंट ये जवाब देगा गलत है, उसने टॉपिक पर तवज्जो ही नहीं की। डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस ये स्केलर है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो डेल्टा आर है वो क्या है, डिस्टेंस है। आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट की तारीफ में बेटा बार बार कहा कि डिस्टेंस डेल्टा आर बिटवीन टू प्लेट इज मिनिमम, कि डिस्टेंस दो प्लेट के दरमियान कम से कम है, कम से कम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, यानी कि यहाँ ये डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसलिए याद रखें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। यहाँ डेल्टा आर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, कम से कम फासला है, ये डिस्प्लेसमेंट की टर्म है, ये वेक्टर है, तो इसलिए पोटेंशियल ग्रेडियंट डेल्टा वी बाई डेल्टा आर क्या है बेटा, वेक्टर है।
अहम तरीन कॉन्सेप्ट वेक्टर है, पोटेंशियल ग्रेडियंट वेक्टर है। फिर अगर आप गौर करें तो इस फार्मूले पर, ये इस फार्मूले में देखें ना, ई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लेफ्ट साइड ई है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है तो अंडरस्टूड ई अगर वेक्टर है तो अंडरस्टूड डेल्टा वी बाई डेल्टा आर राइट साइड भी वेक्टर होगी ना। ये फार्मूले का असूल है कि लेफ्ट साइड अगर वेक्टर है तो राइट भी वेक्टर, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है बेटा, वेक्टर है। अब हम आते हैं इसके यूनिट की जानिब। यूनिट इसका क्या है, यूनिट देखिए इसी फार्मूले से डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट, डिस्टेंस मीटर, वोल्ट बटा मीटर। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के दो यूनिट हैं, याद रखना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के दो यूनिट हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, अगर बेटा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के इस फार्मूले पर गौर करें, इस फार्मूले पर F बटा क्यू नॉट, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट है न्यूटन बटा कूलम, न्यूटन बटा कूलम। और अगर आप इस फार्मूले पर देखें E इक्वल माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, इस फार्मूले से यूनिट है वोल्ट बटा मीटर। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के कितने यूनिट हैं, दो यूनिट, दो यूनिट हैं, एक है न्यूटन बटा कूलम और दूसरा यूनिट है वोल्ट बटा मीटर। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के दो यूनिट हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर है, इसलिए बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट ये भी वेक्टर है जी। इसके बाद यहाँ टॉपिक मुकम्मल, सवाल 3 जवाब 1। अब एक और शॉर्ट आंसर, प्रूव दैट, साबित करना है आपने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। प्रूफ करें 1 वोल्ट बटा मीटर, प्रूफ करना है 1 वोल्ट बटा मीटर इक्वल है 1 न्यूटन बटा कूलम। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड के, ये अलग से 2 नंबर का प्रूफ आएगा, अलग से। लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करें इक्वल है राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 वोल्ट बटा मीटर इक्वल है राइट हैंड साइड 1 न्यूटन बटा कूलम के। और ये दोनों यूनिट हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। लेफ्ट हैंड साइड 1 वोल्ट बटा मीटर, यहां से शुरू करते हैं, वोल्ट बटा मीटर। आपने लास्ट लेक्चर में बेटा सुना था 1 वोल्ट, वोल्ट होता है जाउल बटा कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस के फार्मूले के बाद आपने लास्ट लेक्चर में 1 वोल्ट को डिफाइन किया। 1 वोल्ट का फार्मूला होता है 1 जाउल बटा 1 कूलम। वोल्ट की जगह आपने लिख दिया जाउल बटा कूलम, 1 लिखा, फिर वोल्ट की जगह जाउल बटा कूलम, फिर बटा मीटर। लेफ्ट हैंड साइड वोल्ट बटा मीटर था तो सबसे पहला काम वोल्ट की जगह लिखा जाउल बटा कूलम, फिर बटा मीटर। जाउल ये कॉलम डिनोमिनेटर में है, नीचे आया, मीटर से मल्टीप्लाई मीटर, मीटर से मल्टीप्लाई मीटर मल्टीप्लाई कॉलम। जाउल वैसे लिखा कॉलम बटा में मीटर मल्टीप्लाई कॉलम। आप जानते हैं जाउल इक्वल होता है न्यूटन मीटर के, एनएम जाउल किसके इक्वल, न्यूटन मीटर। तो जाउल की जगह बेटा मैंने लिखा न्यूटन मल्टीप्लाई मीटर और बटा में मैंने लिखा मीटर मल्टीप्लाई कॉलम, मीटर मीटर से कैंसल, बाकी रह गया न्यूटन बटा कॉलम राइट हैंड साइड। तो ये 2 नंबर का अलग से शॉर्ट आंसर आता है। प्रूव दैट, आपने प्रूव किया 1 वोल्ट बटा मीटर इक्वल है राइट हैंड साइड 1 न्यूटन बटा कॉलम। तो यहाँ बेटा ये आज का टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर के लिए। किसी भी अंदाज में ये शॉर्ट आए, मुकम्मल प्रूफ करना है, जो पूछा जाए वो आपने बताना है। पोटेंशियल ग्रेडियंट अलग से शॉर्ट आंसर भी आ सकता है, इसमें आप डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट, वेक्टर, ये सब बातें बताएं। उम्मीद करते हैं बेटा ये लेक्चर आप तमाम बच्चों ने
बहुत एहतियात से सुना समझा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।